अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के प्रैक्टिकल में हमने नियॉन फ्लैश लैम्प को यूज़ करना है और फाइंड आउट करनी है अननोन रेजिस्टेंस। आज के प्रैक्टिकल में जो हमने डिवाइस यूज़ करनी है वो एक दोबारा से हम अगेन एक बॉक्स टाइप एक बंद बॉक्स में डिवाइस को यूज़ करने जा रहे हैं जिसका हम इंट्रोडक्शन ऑलरेडी आपको दे चुके हैं, जो हमारे पास नियॉन फ्लैश लैम्प है। उसके अंदर हमने ये करना है कि हमने स्टॉप वॉच यूज़ करनी है और हम हर एक रीडिंग के लिए अपनी नोब को मूव करके, जो कि हमारे उस बॉक्स पे अवेलेबल होगी, जैसा कि आपको दिखाया जाएगा ड्यूरिंग द प्रैक्टिकल, उसमें हर एक रीडिंग के लिए आपने रेजिस्टेंस को इंक्रीज करना है। इन रेजिस्टेंस इंक्रीज होने की वजह से जो लाइट ब्लिंक करेगी उसकी जो टाइमिंग है वो इंक्रीज हो जाएगी। उसके लिए आपने स्टॉप वॉच यूज़ करनी है और हमने हर एक रीडिंग के लिए 20 नंबर ऑफ फ्लैशेस का टाइम पीरियड नोट करना है। और एट द एंड ऑफ रीडिंग फाइंड आउट करने के बाद हम ये करेंगे कि उन फ्लैशेस के टाइम पीरियड को और रेजिस्टेंस को यूज़ करेंगे ग्राफ प्लॉट करने के लिए। इसके लिए हम हमारे पास जो रीडिंग्स होंगी टेबल में उनको यूज़ करेंगे और देखेंगे कि हमारे पास ग्राफ कैसा प्लॉट होता है। उसी ग्राफ के जरिए हम फाइंड आउट करेंगे रेजिस्टेंस, अननोन रेजिस्टेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर वायर। आइए देखते हैं कि हमारे पास जो सर्किट डायग्राम होगी पर्टिकुलरली वो कैसी शो होगी इस प्रैक्टिकल में। जैसा कि आप बोर्ड पे देख सकते हैं, हमारे पास ये सर्किट डायग्राम है नियॉन फ्लैश लैम्प के लिए और हम इसी तरह से इसको डिज़ाइन करते हैं। लेकिन हमारे पास हम जो यूज़ करने जा रहे हैं डिवाइस या ऑपरेटर्स, उसके अंदर हमारे पास अगेन बॉक्स में ऑलरेडी डिज़ाइंड फॉर्म में ये ऑपरेटर्स मौजूद है, ये सर्किट मौजूद है। तो हमने इस सर्किट को यूज़ करना है या इस डिवाइस को यूज़ करना है टू फाइंड आउट द अननोन रेजिस्टेंस। तो आइए अब प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि हम इसको यूज़ करके कैसे रीडिंग्स ले सकते हैं। थैंक यू। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास नियॉन फ्लैश लैम्प का ऑपरेटर्स पड़ा हुआ है, जिसको यूज़ करके हमने अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है किसी वायर की। इस ऑपरेटर्स में आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास ये एक कैपेसिटर अटैच किया गया है जिसकी कैपेसिटेंस 0.2 से 0.5 माइक्रो फैरड तक है। ये हमारे पास नियॉन फ्लैश लैम्प है और ये वो वायर है हमारे पास जिसकी अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है हमने। यहाँ पे आपको एक नॉब नज़र आ रही है और इसके इर्द गिर्द आपको 0 से लेके 10 तक नंबर्स शो हो रहे हैं। ये बेसिकली इंटरनली एक रेजिस्टेंस अटैच की गई है जिसकी वैल्यू आप इस नॉब को घुमा के इंक्रीज कर सकते हैं या डिक्रीज कर सकते हैं। हर एक पॉइंट के ऊपर जो आपको शो किया गया है 1, 2, 3, 4 अप टू 10 तक, कि एक पॉइंट आपको 1 मेगा ओहम की रेजिस्टेंस को मेजर करके दे रहा है। मींस अगर आप इसको एक बार घुमाएंगे 1 के लिए तो उसका मतलब है आपने अब अपने सर्किट में 1 मेगा ओहम की रेजिस्टेंस को ऐड कर लिया। अगर आप इसको मजीद घुमाएंगे तो उसका मतलब है आपने अब 2 मेगा ओहम की रेजिस्टेंस को ऐड अप कर लिया अपने सर्किट में। जैसे जैसे आप अपने सर्किट में रेजिस्टेंस को इंक्रीज करते चले जाएंगे वैसे वैसे आपके नियॉन फ्लैश लैम्प के ब्लिंक करने का टाइम इंक्रीज होता चला जाएगा और उस टाइम को हम मेजर करेंगे बाय यूजिंग दिस स्टॉप वॉच। आपको स्टॉप वॉच पे 3 बटन नजर आ रहे हैं। मिडिल बटन आपका जहां पे आप देख सकते हैं एम है, इसे आपने यूज नहीं करना। आपने राइट टॉप मोस्ट बटन को यूज करना है और इसी को आपने स्टॉप करना है। और आपका लेफ्ट जो बटन है ब्लू कलर का आपको शो हो रहा है, इसको आप एज अ टाइम रीसेट यूज कर सकते हैं। जैसा कि अगर मैं आपको ये यूज करके दिखाऊं, ये स्टार्ट आपने करना है, यहीं से आपने स्टॉप करना है और यहां से आपने रीसेट करना है। सो यू विल नेवर यूज द मिडिल बटन, प्लीज रिमेंबर दैट। आपने मिडिल बटन को यूज नहीं करना। राइट बटन से आप स्टार्ट करेंगे, राइट से ही आप स्टॉप करेंगे और लेफ्ट साइड पे ब्लू बटन से आप टाइम को रीसेट करेंगे। और इस तरह से आपने हर एक रीडिंग लाइक 1 से 10 तक हमने तमाम मेगा ओहम्स के लिए 2 टाइम्स T1 और T2 की रीडिंग मेजर करनी है फॉर 20 नंबर ऑफ ब्लिंक्स। तो आइए अब हम अपना प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। इस वक्त मैंने अपने नियॉन फ्लैश लैम्प के सर्किट को अटैच कर दिया है और इस वक्त मेरे पास जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो 0 मेगा ओहम की है। जैसे ही मैं इस नॉब को प्रेस करूंगा उसके साथ ही आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये नियॉन फ्लैश लैम्प ब्लिंक करना स्टार्ट कर गया है। अब मैं अपनी स्टॉप वॉच की मदद से 20 नंबर ऑफ ब्लिंक्स का टाइम पीरियड नोट करूंगा।
स्टूडेंट्स जो फर्स्ट टाइम हमारे पास T1 आया है 1 मेगा ओम के लिए वो 8.68 सेकंड है। ये हमारी T1 की वैल्यू है। अब इसी 1 मेगा ओम की रीडिंग पे मैं टाइम पीरियड दोबारा से नोट करूंगा जो हमारा T2 होगा। ये वैल्यू T2 हमारे पास 9.03 सेकंड की आई। ये हमारा T2 है। अब सेकंड रीडिंग के लिए मैं इस स्टोव को दोबारा घुमाऊंगा और अब हमने 2 मेगा ओम की रेजिस्टेंस को ऐड कर लिया है। जैसे ही मैंने रेजिस्टेंस की वैल्यू को इंक्रीज किया है, आप देख सकते हैं कि हमारे पास नियॉन फ्लैश लैम्प की ब्लिंक करने की जो कैपेबिलिटी है वो डिक्रीज कर गई है या टाइम इंक्रीज कर गया आपके इस लाइट के ब्लिंक करने का। अब इसके ऊपर भी हम रीडिंग लेंगे T1 और T2 और देखते हैं कि हमारे पास क्या रीडिंग आती है। ये हमारे पास 16.9 सेकंड्स आए हैं। तो सेकंड रीडिंग हमारे पास 2 मेगा ओम के लिए T1 जो आई है वो 16.9 सेकंड आई है। अब हम दोबारा यहाँ पे T2 मेजर करेंगे। सिक्सटीन पॉइंट 9 सेकेंड हमारे पास T2 आया है। अब थर्ड रीडिंग के लिए मैं इस नोब को दोबारा घुमा रहा हूं और अब मैं ऐड करने जा रहा हूं 3 मेगा ओम की रेजिस्टेंस को अपने सर्किट में। जैसे ही मैं 3 मेगा ओम की रेजिस्टेंस को ऐड करूंगा अपने सर्किट में, आप देख सकते हैं कि हमारे पास ब्लिंक करने की जो कैपेबिलिटी है नियॉन फ्लैश लैम्प की वो मजीद डिक्रीज हो गई है या ब्लिंक करने का टाइम पीरियड जो है वो इंक्रीज कर गया है। अब इसके ऊपर भी हम टाइम पीरियड नोट करेंगे T1 और T2 उसी तरह से। ट्वेंटी 5.69 सेकेंड हमारे पास ये रीडिंग आई है T1 के लिए। और अब यहीं पे हम T2 मेजर करते हैं। ट्वेंटी 5.44 सेकेंड हमारे पास T2 आया है। नेक्स्ट रीडिंग के लिए हम 1 मेगा ओम की रेजिस्टेंस को और ऐड करते हैं और इस वक्त हमारी जो रेजिस्टेंस है वो ऐड हो गई है 4 मेगा ओम तक। थर्टी 3.56 हमारे पास टाइम आया है 20 नंबर ऑफ ब्लिंक्स का T1 के लिए और 4 मेगा ओम पे हम सेकंड रीडिंग लेने जा रहे हैं T2 के लिए।
33.94 सेकेंड हमारा T2 आया है 4 मेगा ओम की रेजिस्टेंस के लिए। फिफ्थ रीडिंग के लिए हम अपनी इस नोब को दोबारा से इंक्रीज करेंगे, दोबारा से मूव करेंगे और इंक्रीज करेंगे। 1 मेगा ओम की मजीद रेजिस्टेंस को अपने इस सर्किट में ऐड कर रहे हैं। इस वक्त जो हमारी नोब है वो 5 मेगा ओम की रेजिस्टेंस को ऐड कर चुकी है। अब हम देखेंगे कि हमारे पास नियॉन फ्लैश लैंप की जो ब्लिंक टाइमिंग है वो कैसे इफेक्ट हो रही है। वन 41.84 सेकेंड हमारे पास T1 आया है। अब इसी 5 मेगा ओम की रेजिस्टेंस के लिए हम सेकंड T2 की टाइमिंग मेजर करेंगे। फोर्टी 42.5 ये हमारे पास सेकंड रीडिंग आई है। अब नेक्स्ट हम सिक्स रीडिंग के लिए 1 मेगा ओम की रेजिस्टेंस को और ऐड कर रहे हैं और हम इसे मूव कर रहे हैं 6 मेगा ओम पे। अब 6 मेगा ओम पे हम उसी तरह से हम T1 और T2 मेजर करेंगे। फिफ्टी 1.87 सेकेंड हमारे पास टाइम आया है 20 ब्लिंक्स के लिए। अब T2 भी हम इसी वैल्यू पे मेजर करेंगे। फिफ्टी 1.04 सेकेंड हमारे पास T2 आया है। तो स्टूडेंट्स हमने 6 रीडिंग अपनी कंप्लीट की हैं और देखा है कि 1 बाई 1 हम जैसे जैसे 1 मेगा ओम की रेजिस्टेंस को एडअप करते चले जा रहे हैं उस तरह से हमारे पास नियॉन फ्लैश लैंप का ये जो ब्लिंक करने का टाइम पीरियड है वो इंक्रीज होता चला जा रहा है। अब हम अपनी इन रीडिंग्स की मदद से फाइंड आउट करते हैं कि हमारे पास टेबल के मुताबिक लास्ट कॉलम में टाइम पीरियड की क्या वैल्यू आती है
तो उसके बाद हम अपने उस टाइम पीरियड को और इन 6 रीडिंग को जो हमारे पास रेजिस्टेंस की हैं इनकी मदद से ग्राफ प्लॉट करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास अननोन रेजिस्टेंस की क्या वैल्यू आती है। जी तो स्टूडेंट्स, हम दोबारा से ग्राफ प्लॉट करने जा रहे हैं अब नियॉन फ्लैश लैंप वाले प्रैक्टिकल में, जिसमें हमने ग्राफ प्लॉट करना है रेजिस्टेंस और टाइम पीरियड के दरमियान। तो हम इसमें रेजिस्टेंस को रखेंगे एक्स एक्सिस पे और टाइम पीरियड को हम रखेंगे वाई एक्सिस पे, जैसा और टाइम पीरियड को हम रखेंगे वाई एक्सिस पे। जैसा कि आपको पता है कि रेजिस्टेंस यहाँ पे हमने जो यूज़ की है वो मेगा ओम के अंदर है। तो आइए ज़रा एक्सिस प्लॉट करते हैं। ये हमारा वाई एक्सिस है और ये हमारा एक्स एक्सिस है। यहाँ पे हम रखें रेजिस्टेंस को जो कि ओहम में है हमारे पास मेगा ओहम में, और यहाँ पे हमारे पास होगा टाइम पीरियड जो कि सेकंड्स में है। अब बात आती है स्केल की। तो हमारे पास एक्स एक्सिस पे जो वन बिग बॉक्स है उसकी क्या वैल्यू होगी, उसके लिए आपने ये देखना है कि हमारे पास लार्जेस्ट वैल्यू कितनी है, 6 मेगा ओम है। तो ये सिंपल है, हमारे पास हम सारी की सारी वैल्यूज अपनी 6 बॉक्सेस में ले लेते हैं और हम एक बिग बॉक्स की वैल्यू 1 मेगा ओम रख लेते हैं। तो हमारे पास 1 मेगा ओम है एक बिग बॉक्स की वैल्यू। तो ये 1 2 3 4 5 6। तो 1 स्मॉल बॉक्स की क्या होगी, ऑब्वियसली 1 को हम 10 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास 0.1 मेगा ओम आ जाएगी। वाई एक्सिस के केस में अगर हमें देखें तो 1 बिग बॉक्स हमारे पास किस वैल्यू को शो कर रहा होगा। अगर हम टाइम पीरियड के रो को देखें तो वहाँ पे हमारे पास जो लार्जेस्ट वैल्यू आती है वो 2.6 सेकेंड आ रही है, और हमने 2.6 तक अप्रॉक्सीमेटली 5 और 6 बॉक्सेस को एंगेज करना है। तो हम यहाँ यूँ कर लेते हैं कि एक बिग बॉक्स की वैल्यू 0.5 सेकेंड रख लेते हैं। तो अगर एक बिग बॉक्स की वैल्यू 0.5 सेकेंड है तो ये 1 होगा, 1.5 होगा, 2 होगा और ये 2.5 होगा। तो आगे से हमारे पास ये 3 सेकेंड आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास लास्ट रीडिंग 2.5 से थोड़ी सी ज़्यादा आ रही है। नाउ वी आर रेडी टू प्लॉट आवर पॉइंट्स। हमारा फर्स्ट पॉइंट जो है वो हमारे पास है 1 मेगा ओम पे 0.44। तो 1 पे हमारे पास 0.44 हमें ढूंढना है, ये हमारे पास 0.5 है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास 1 स्मॉल बॉक्स की वैल्यू क्या है वाई एक्सिस पे। तो अगर 1 बिग बॉक्स की वैल्यू 0.5 सेकेंड है तो स्मॉल की क्या होगी, हम 0.5 को डिवाइड कर देंगे 10 से तो हमारे पास आ जाएगी 0.05 सेकेंड। मुझे कितना चाहिए, मुझे चाहिए 0.44। तो इसका मतलब है कि अगर मैं 1 से मूव करूं, राइज करूं और यहाँ पे 9 बॉक्सेस ऐड करूं तो मेरे पास आंसर हमें आएगा 0.45 सेकेंड। तो ये अप्रोक्सीमेटली थोड़ा सा इससे नीचे मेरे पास ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पे सेकंड 2 मेगा ओम है, वहां पे मेरे पास टाइम आता है 0.84 सेकेंड। तो हम 2 पे देखते हैं कि 0.84 कहाँ पे आएगा हमारे पास, ये 1 है। तो 1 से 2 स्मॉल बॉक्सेस मैंने मूव जंप किया नीचे तो मैं आ गया 0.9 पे, और एक और जंप किया तो मैं 0.85 पे आ गया। अप्रोक्सीमेटली मेरे पास ये आंसर आता है, ये मेरे पास पॉइंट होगा। थर्ड पॉइंट मेरे पास 3 मेगा ओम पे है, वो है हमारे पास 1.3, जो अप्रोक्सीमेटली हमारे पास वैल्यू 1.27 आई थी। तो 3 पे हमारे पास 1.3 जाना है हमने, ये 1 है और ये 1.5 है। 1 और 1.5 का जो मिड होगा वो हमारे पास 1.25 होगा। तो हम 5 बॉक्सेस ज़रा काउंट कर लें, ये वैल्यू हमारे पास आ रही है 1.3। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास जो 4 मेगा ओम पे आता है 1.7 आता है, ये 1.5 है। 2 स्मॉल बॉक्सेस जंप किए 1.6, अगेन 2 स्मॉल बॉक्सेस जंप किए तो ये हमारे पास 1.7।
नेक्स्ट हमारे पास 5 मेगा ओम पे जो रेजिस्टेंस के लिए जो हमारे पास टाइम पीरियड आया था वो 2.1 था। तो 5 पे हम 2.1 देखते हैं, ये 2.2 है हमारे पास और 2.1 हमारे पास ये होगा। सिमिलरली फॉर द लास्ट रीडिंग 6 मेगा ओम पे हमारे पास 2.6 है, तो 2.6 हमारे पास ये 2.5 है। यहाँ से हमारे पास 2 स्मॉल बॉक्सेस जंप करेंगे हम। ना स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि हमारे पास टाइम पीरियड और रेजिस्टेंस की ये जो ग्राफ ड्रा हमने की है वो हमारे पास स्ट्रेट लाइन है। अब हमने यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट करनी है अननोन रेजिस्टेंस की, तो उसके लिए आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो लास्ट पॉइंट ड्रॉ हुआ है वो अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे जो जहाँ पे हमें टाइम पीरियड की वैल्यू तो पता थी वो अप्रोक्सीमेटली 2.5 से थोड़ा सा ज़्यादा टाइम पीरियड हमारे पास मौजूद था। वहाँ पे हमारे पास जो रेजिस्टेंस आ रही है एक्स एक्सिस के अलोंग, उसके लिए हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे और लाइन ड्रॉ करके हम देखेंगे कि हमारे पास ये लाइन एक्स एक्सिस पे कहाँ पे कट करती है। ये वो पॉइंट है जिसे हम 6.1 मेगा ओहम कह सकते हैं। तो इस तरह हमारे पास जो अननोन वैल्यू आई है रेजिस्टेंस की हमारे केस में वो 6.1 मेगा ओहम है। हाँ, आप लोगों ने देखा कि हमने किस तरह से नियॉन फ्लैश लैंप को यूज करके अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट किया है। और ये था आज का हमारा प्रैक्टिकल जिसमें हमने नियॉन फ्लैश लैंप को यूज करना था और ग्राफ प्लॉट करके रीडिंग फाइंड आउट करनी थी अननोन रेजिस्टेंस की। तो नेक्स्ट लेक्चर में एक नए प्रैक्टिकल से दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच।